वेलकम टू रूल स्टडी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज हम 14 जून 2021 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड चर्चा करेंगे। तो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। हाल ही में भारतीय मूल के पत्रकार मेघा राजगोपालन और नील बेदी, इन्होंने दोनों ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है। मेघा राजगोपालन ने चीन में मुसलमानों को हिरासत से छुड़ाने के लिए चीन के विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर करने के लिए यह पुरस्कार मिला है, जो बज़फीड न्यूज से जुड़ी है। राज गोपालन है वो बज़फीड अमेरिका के न्यूज़ से जुड़ी है। और नील बेदी को स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए वो पुलित्जर पुरस्कार दिया है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अब पुलित्जर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो पत्रकारों को वो हर साल दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत है वो 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। पुलित्जर पुरस्कार है वो हाल ही का 105वां संस्करण है वो था। पुलित्जर पुरस्कार वो न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार वो 22 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो पत्रकारिता से अलग अलग क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी से ए और बी दोनों। ये भारतीय मूल के और अलग अलग 22 व्यक्तियों का वो 22 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन ए से होगा, बारबोरा क्रेजिकोवा। हाल ही में बारबोरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब है वो अपना पहला खिताब है वो जीता है। इन्होंने वो रूस की अनास्तासिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। बारबोरा क्रेजिकोवा का पहला ग्रैंड स्लैम है जिसने महिला एकल टेनिस खिताब है वो जीता है। बारबोरा क्रेजिकोवा वो चेक गणराज्य की रहने वाली है। कहाँ की है? चेक गणराज्य की, जो युगल रैंकिंग में है वो फर्स्ट नंबर पर है। अगर महिला युगल रैंकिंग की बात की जाए तो बारबोरा क्रेजिकोवा फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पोलैंड के वारसा में आयोजित रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक किस भारतीय पहलवान ने जीता है? तो इसका ऑप्शन डी से होगा, विनेश फोगाट। हाल ही में विनेश फोगाट ने पोलैंड के वारसा में आयोजित रैंकिंग सीरीज में वो यूक्रेन की क्रिस्टिना बेरेजा को हराकर है वो अपने नाम स्वर्ण पदक है अपने नाम किए, जो 53 kg भार वर्ग में है। इसमें ऑप्शन बी दे रखा है, रवि कुमार दहिया ने 61 kg वर्ग में वो रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है वो ए डी होगा, विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेता ने सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन सी से का सोनू सूद ने वो सिविल सेवाओं के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए वो मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है। सोनू सूद है वो लगातार जब से कोविड-19 है वो भारत में आया तब से वो भारत में आर्थिक सहायता देने के लिए वो हमेशा से तत्पर रहे हैं। उनकी नई पहल संभव शुरू हुई है। इन्होंने वो एक वेबसाइट लॉन्च की है, शुद्ध चैरिटी फाउंडेशन। क्या है? शुद्ध चैरिटी फाउंडेशन। इसके अंतर्गत है वो सिविल सेवाओं जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन्हें मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति मिलेगी। तो इसका ऑप्शन सी से होगा, सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 10,870 करोड़ आवंटित किए हैं? तो इसका ऑप्शन ए से होगा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पेयजल सुचारू रूप से वो करने के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 10,870 करोड़ आवंटित किए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में वो पेयजल सुचारू रूप से चले वो किया जा सके। इसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 97,000 गाँव में, उनमें से 2.63 करोड़ घरों को
पेयजल उपलब्ध करवाना है, जिसमें से 30 लाख को नल का कनेक्शन मिल चुका है। बाकी को इस जल जीवन मिशन के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कैपिटल लखनऊ है। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। राजभाषा हिंदी है। विधानसभा में 404 सीटें हैं। लोकसभा में 80 और राज्यसभा से 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम यूनाइटेड प्रोविंस है। क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, आयुष मंत्रालय। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह नमस्ते योग मोबाइल ऐप 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लॉन्च किया है, जिसमें योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो वर्तमान में आयुष मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय समर्थित है। हमारे वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमृत कड़ीवाला का निधन हो गया, वह कहाँ के थे? तो इसका ऑप्शन सी से होगा, गुजरात। हाल ही में गुजरात के आरएसएस के वयोवृद्ध अमृत कड़ीवाला का निधन हो गया। इनका निधन 12 जून को कोविड-19 की वजह से हुआ था। यह 2011 तक वो आरएसएस के प्रमुख भी रह चुके हैं। इन्होंने 1950 में 12 वर्ष की उम्र में ही आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था। तो इसका ऑप्शन सी से होगा, गुजरात। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। कैपिटल गांधीनगर है। सीएम विजय रूपानी है। गवर्नर आचार्य देवव्रत है। राजभाषा गुजराती है। जिला 33 है। विधानसभा में 182 सीटें हैं। लोकसभा में 26 और राज्यसभा से 11 सीटें हैं। तो इतना आपको गुजरात के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका ऑप्शन ए से होगा, अजीत पवार। हाल ही में पुणे पुलिस के द्वारा बनाया गया माई सेफ पुणे ऐप है, इसका उद्घाटन है वो अजीत पवार ने किया है, जो हाल ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार। उन्होंने इस ऐप का उद्घाटन किया है। यह पुणे शहर की एक अनूठी पहल है। इसके अंतर्गत बीट मार्शलों द्वारा प्रभावी गश्त सुनिश्चित करना व अपराध की किसी भी घटना के दौरान लोगों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो अजीत पवार है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो माई सेफ पुणे ऐप है पुणे पुलिस द्वारा निर्धारित किया था। तो पुणे है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। कैपिटल मुंबई है। सीएम उद्धव ठाकरे है, जो शिवसेना से है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। जिला 36 है। राजभाषा मराठी है। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद में 78 सीट है और लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में भारत इथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग कितना खर्च करेगा? तो इसका ऑप्शन ए से होगा, 50,000 करोड़। हाल ही में भारत ने यह ऐलान किया है कि यह इथेनॉल को उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगभग 50,000 करोड़ है वो खर्च करेगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारत द्वारा अपने लक्ष्य को 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन मानकों को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 10 बिलियन लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी। तो इसलिए वो भारत ने 50,000 करोड़ खर्च करने का ऐलान किया है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। वर्तमान में भारत में इथेनॉल का निर्माण है वो गन्ने के सिरे से किया जाता है। किससे किया जाता है? गन्ने के सिरे से। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 50,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, गुजरात। हाल ही में गुजरात में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर है वो स्थापित किया जाएगा। तो गुजरात के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 103 गोल है वो कर दिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और इसमें सेकंड नंबर पर सुनील छेत्री है जो भारत से हैं, उन्होंने 74 गोल कर दिए हैं। और थर्ड नंबर पर लियोनेल मेसी है जिन्होंने 72 है वो कर दिए हैं, गोल कर दिए हैं, जो अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से डिटेल में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा 14 जून। हाल ही में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है वो मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2021 कहाँ पर मनाया गया है? तो यह इटली के अंदर है वो मनाया गया है। यह 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 जून को ही रक्त समूहों की खोज है वो कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा की गई थी। और इस दिन है वो कार्ल लैंडस्टेनर की जयंती मनाई जाती है। कार्ल लैंडस्टेनर है वो रक्त समूह खोज के लिए वो जाने जाते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत 2005 में WHO के द्वारा की गई थी। तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है वो मनाया गया है। इस रक्तदाता दिवस की थीम है वो खून दो और दुनिया को धड़कते रहो। क्या है इसकी थीम? खून दो और दुनिया को धड़कते रहो। क्या है? खून दो और दुनिया को धड़कते रहो। तो इसकी 2021 की थीम है। तो ब्लड के बारे में जान लेते हैं। ब्लड का है वो pH मान है 7.4 है। यह क्वेश्चन है वो बहुत बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। क्या है? 7.4। रक्त है वो एक संयोजी ऊतक है जो खाद्य पदार्थों को व ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की बात की जाए तो उसमें लगभग 5 लीटर है वो रक्त पाया जाता है। कितने लीटर? 5 लीटर। तो आज के करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त हुए। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, हाल ही में किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पट्टकाई घोषित हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा असम। हाल ही में असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, कौन सा? देहिंग पट्टकाई। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा असम। इससे पहले वो मानस अभ्यारण्य बन चुका है असम से। और 6 राष्ट्रीय उद्यान है वो पहले बन चुके हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑनलाइन प्रबंध पोर्टल विकसित किया है? तो इसका ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी संसाधन मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।